एक रोज कबल तहरीक इंसाफ की तरफ से चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकालने का ऐलान किया गया था और रैली निकाली भी गई थी। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज थी, लेकिन असद उमर की क़यादत में वो रैली निकली और वहाँ पे कुछ ख़वातीन को अरेस्ट किया गया, जिनमें महविश अहमद भी शामिल थी। और इनके साथ जो ट्रीट किया गया, जिस तरह उठा के इनको बख्तरबंद गाड़ी में डाला गया, वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई कि ख़वातीन के साथ इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि दफ़ा 144 जब नाफिज थी तो रैली की इजाज़त नहीं थी। मैडम, आपके साथ पहले तो वो जो ट्रीट हुआ, उसके बाद पुलिस ने क्या बर्ताव किया, वो थोड़ा बताएं। और दूसरा दफ़ा 144 थी, रैली की इजाज़त नहीं थी, आप वहाँ गई, कैसे हुआ ये सब? जब वो रैली का एंड हुआ तो उसके बाद मैं वापस जा रही थी कार की तरफ, तो मुझे बैक से पकड़ा, पुलिस वाली ने ज़ोर से आके पकड़ लिया। तो मैंने उसको पुश किया, मैं निकल गई। जैसे ही मैं यूँ भागी हूँ ना, तो उस वक्त मुझे ना सर्कल में ले लिया मीडिया वालों ने। जब मीडिया वालों ने सर्कल में लिया तो उन्होंने मेरे से पूछना शुरू किया कि आपके साथ क्या हुआ है। मैंने कहा इन लोगों ने मुझे पकड़ने की कोशिश की और किस लिए मुझे पकड़ रहे हैं। तो मैं ओबियसली मैं बीइंग अ पाकिस्तानी में ग्रेस मेरा राइट बनता था कि मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है, क्योंकि मेरा जुर्म ये है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान से प्यार करती हूँ। जब आपको अरेस्ट किया गया तो क्या बर्ताव था पुलिस वालों का? अच्छा, जब मुझे अरेस्ट किया, अच्छा जब मुझे सर्कल में उन्होंने लिया तो उन्होंने उससे मुझे पीछे से पुलिस वाले की आवाज़ आई, इस लड़की को पकड़ो, इस लड़की को पकड़ो। मीडिया मेरा सारा मेरे ऊपर सर पे खड़ा हुआ और कह रहे हैं इसको पकड़ो। जब मुझे पकड़ा तो उसके बाद जान कर पुलिस वाली जो थी, उन्होंने मुझे चार पुलिस वाले ने पकड़ा और मुझे नीचे गिरा दिया, जान के गिराया और ड्रैग करती हुई लगी गई जान के। और सारा कुछ इन्होंने इसलिए किया ताकि आइंदा कोई पाकिस्तानी औरत सोचे ना खान साहब के निकलने के लिए। पाकिस्तान का खान साहब तो देखिए वो बेचारे हमारे लिए निकल रहे हैं, पाकिस्तान पहले आता है, हम पाकिस्तान के लिए निकलते हैं, तो वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए कोई ना निकले। तो बस दौरान हिरासत आपको कोई हरासा किया गया? ऐसा मेरे साथ पहले तो मैं आप ये भी सुने ना, जब मुझे ड्रैग करके लेके गए हैं तो उन्होंने मुझे नेल्स मारे अपने, मुझे 10 औरतों ने पकड़ा हुआ था और उन्होंने मुझे जोर से गाड़ी में पुश किया है। मुझे नहीं पता मेरी क्या चीज़ किधर गई, क्या हुआ। और उसके बाद मेरे सब बॉडी पे नेल्स के निशान हैं और मेरे काफ़ी ज़्यादा बॉडी जो है ना वो ख़राब हो चुकी है और इश्यूज़ हो गए हैं। तो अब अभी तक वो ठीक नहीं हो रहे, मेडिसिन भी ले रही हूँ, वो ठीक नहीं हो रहे। इतने बुरे तरीके से मिस हैंडलिंग की गई मेरे साथ और मैं ऐसी नोबल फैमिली से और उसके साथ इस तरह किया गया तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। ऐसे आप इसमें कोई कानूनी अपनी कार्रवाई कर रही हैं? देखिए ओबियसली हमें करनी चाहिए और जब इतनी ज्यादती हुई है, इतनी बुरी मिस हैंडलिंग की गई है तो फिर तो करना चाहिए ना, मेरा राइट है ये। महविश अहमद हमारे साथ मौजूद थी, जो तहरीक इंसाफ की रैली में जिनको अरेस्ट किया गया था पुलिस की तरफ से, फिर इनको गिरफ्तार किया गया, बाद में जाके शख्सी जमानत पर इनको रिहा किया गया और अब हमारे साथ मौजूद थी। जिस तरह सोशल मीडिया पर बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जा रहे थे कि इस तरह ख़वातीन के साथ बर्ताव किया जाना चाहिए, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि दफ़ा 144 नाफिज थी तो तहरीक इंसाफ को रैली की इजाज़त नहीं थी, तो ख़वातीन वहाँ क्यों गई। तो हमने बेसिकली इनसे जानने की कोशिश की कि वहाँ हुआ क्या था।